हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भये कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। निमित्त उपादान के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। कोशिश है आज ये चर्चा संपन्न हो। निमित्त से काम नहीं होता और उपादान से भी काम हो ही जाए ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन तत्समय की योग्यता रूप उपादान जब होगा तो काम होगा ही होगा। माने त्रिकाली उपादान भी कार्य का नियामक कारण नहीं है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उसके पश्चात तत्समय की योग्यता विशिष्ट द्रव्य वही वास्तव में असली उपादान कारण है। यदि हमें ऐसा लगता हो कि कोई कार्य तो निमित्त के अनुसार हो जाए और कोई काम उपादान के अनुसार हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कार्य संपन्न होता है तो उपादान कितना परसेंट होगा और निमित्त कितना परसेंट होगा कि साहब दो हैं 50-50% कर लो, 50% उपादान 50% निमित्त। कि नहीं ऐसा कर लो, उपादान आप थोड़े उपादान वाले हो तो ऐसा करते हैं, उपादान थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, निमित्त थोड़ा कम रख लेंगे। सो उपादान 70-80% रख लो, 20% तो निमित्त से होता है काम, ऐसा मानो। अब आप कहो साहब 100% उपादान से होगा तो फिर तो आप निमित्त उड़ा रहे हो। कि नहीं, हम कह रहे हैं निमित्त भी 100% होगा। काम के होने में यदि उपादान 100% है तो निमित्त भी 100% ही है, होता ही होता है। लेकिन हम निमित्त कब कहें, निमित्त किसको कहें, एक घटना को किस बात का निमित्त कहें, प्रश्न ये है हमारा। घटना एक घटी, बताओ किस बात का निमित्त है। काम क्या हुआ पहले वो बताओ। क्या, किसी भी उदाहरण से बात कर लो। जैसे समझ लो जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हैं, बताओ जिनेंद्र देव की प्रतिमा किस चीज में निमित्त है। सम्यक दर्शन। कहोगे सम्यक दर्शन में निमित्त है। सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं तो कहाँ निमित्त बनी। एक व्यक्ति आया था और उसने देखा बहुत प्राचीन है, बहुत कीमती होगी, उसे चोरी करने का भाव आ गया उसे देख करके। तो निमित्त किस में बनी, चोरी में निमित्त बन गई। किसी के वैराग्य में निमित्त बन जाती है, किसी की वितरागता के पोषण में निमित्त बन जाती है। किसी को लगता है ये भगवान है, वो भगवान है, ये सब कुछ करेंगे, उसके कर्तापन की मान्यता में निमित्त बन जाती है। इसका मतलब निमित्त कुछ नहीं है, वो तो एज इट इज है, वो जैसी थी वैसी है प्रतिमा। वेदी में जिस तरह से विराजमान थी उसी तरह से विराजमान है, उसी तरह से विराजमान रहेगी। लेकिन उसके विराजमान होने पर काम कैसा हुआ सामने वाले व्यक्ति के हृदय में, तो काम कैसा हुआ बोले उसकी उपादान की योग्यता थी। निमित्त कौन बना, वो प्रतिमा। चांदी की है क्या, कितने किलो की होगी, कितने पैसे की होगी, भाव बिगड़ रहे हैं इसके भाव बिगड़ रहे हैं। जिन प्रतिमा को देख करके भी भाव बिगड़ रहे हैं। लेकिन जब कॉमन कथन किया जाएगा, जब जनरल बात की जाएगी तो हम ये कहेंगे वीतरागता की पोषक है हमारी प्रतिमाएं। तो अंजन चोर के भाव तो निमित्त ही बदल रहे हैं ना, पहले वेश्या और बाद में धर्म की देश। निमित्त नहीं बदलने, वही तो कह रहा हूं मैं, अंजन चोर के भाव निमित्तों से नहीं बदल रहे हैं।
अंजन चोर के भाव तत्समय की योग्यता से बदल रहे हैं और उस समय निमित्त भी है। आप सोचिए, यदि बदलने की योग्यता का काल नहीं पका होता तो फिर वो शेर की पर्याय में भी नहीं बदलता, और यदि निमित्तों से ही बदलता तो मारीची की अवस्था में भी बदल जाता। दो वाक्य हैं हमारे। यदि निमित्तों से मतलब यदि समझ लो उपादान की योग्यता से नहीं बदलना होता तो शेर की पर्याय में भी नहीं बदलता, और निमित्त से बदलना होता तो ऋषभदेव भगवान के समविशरण में भी बदल जाता। तो ऐसे निमित्तों में भी नहीं बदला और ऐसे निमित्त में बदल गया, तो बोले ये तो बाहर देख रहे हो आप, अंदर में तो देखो। अंदर में तो उपादान की तैयारी जब थी, अंदर में जब तत्रूप परिणमन की योग्यता थी, काम तो तभी हुआ है। अभी एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ दिया है वैश्या के मृत शरीर का। कल हमने पढ़ा नहीं था, यहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी होने वाली चर्चा और खूब, यद्यपि मैं सोच रहा हूं कि आज पूरी हो जाए, तो भी अपने पास में लगभग है 40 मिनट। देखो क्या कह रहे हैं। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, 27 पेज 6ठी लाइन। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। जैसा निमित्त होगा उससे काम होगा क्या? नहीं, काम जो हुआ फिर निमित्त। निमित्त का कथन काम होने के बाद में होता है। देखो हम ये कहें कि साहब हमारी बच्ची की शादी के लिए तो आप ही निमित्त हो, पहले होने तो दो, हुई तो पता लगा कि ये नहीं, वो निमित्त बन गए। ऋषभदेव का आर होना था तो गुड़ की भेली आई ना बैलों के सिर पे। वही तो कह रहे हैं, उपादान की योग्यता होती है तो निमित्त मिल ही जाते हैं। हम वही बात कह रहे हैं। जब आहार लेने की योग्यता अंदर में पकी तो निमित्त मिल ही गए। निमित्तों से कार्य होता तो हम कह रहे हैं पहले बहुत निमित्त थे, बहुत तरह की परिस्थितियां थी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 6 महीने तक क्यों नहीं मिला वो निमित्त? 6 महीने तक वो निमित्त क्यों नहीं मिला? तीर्थंकर जैसे परमात्मा हैं, 6 महीने तक तो उठे नहीं। 7 महीने और 8 दिन, 13 महीने 8 दिन भोजन नहीं हुआ ना उनका, तो 7 महीने और 8 दिन इतने समय तक रोजाना आहारचर्या के लिए निकल रहे थे। निमित्त क्यों नहीं मिला? प्रश्न ये है, क्यों नहीं मिला निमित्त? आप कह रहे हैं ना कि निमित्त से हुआ काम, तो काम तो निमित्त से हुआ। निमित्त से हुआ कि अंदर में तैयारी थी तो निमित्त मिला? अंदर में तैयारी थी तो निमित्त मिला। हम निमित्त का कथन तब करेंगे जब काम हो जाएगा। काम हो जाने के बाद मेरी गाड़ी जौहरी बाजार में खड़ी है, उसके पंचर होने में कौन निमित्त बना? टाटा। अब मैं कहूं कि पंचर हुआ ही नहीं, तो कौन निमित्त बनेगा? गाड़ी के पंचर होने में कौन निमित्त बनेगा? कील निमित्त बनेगी कि कांच का टुकड़ा निमित्त बनेगा? वो भी होगा। असाता वेदनी कर्म का जो निमित्त होगा वो असाता वेदनी कर्म के उदय का निमित्त भी बनेगा। और क्या पता बाहर में कांच का टुकड़ा निमित्त बनेगा कि कील निमित्त बनेगी। तो फिर आप बताओ, नहीं आप बताओ साहब निमित्त कौन होगा? क्योंकि सुनो, एक बार पंचर हो जाने दो, जब पंचर होगा तो हम देख करके बता देंगे कि इसमें कौन निमित्त बना है। यदि टायर में कांच लगा होगा तो हम कह देंगे कांच का टुकड़ा उसमें निमित्त बना है पंचर होने में। यदि उसमें कील लगी होगी तो हम कह देंगे कील निमित्त बनी है। इसका मतलब निमित्त का कथन काम हो जाने के बाद में होता है, काम होने के पहले निमित्त की चर्चा नहीं होती। इससे एक और सिद्धांत निकला कि जब काम होने के बाद निमित्त का कथन होता है, काम होने के पहले आप कह ही नहीं सकते कौन निमित्त बनेगा, तो फिर आप कहोगे साहब निमित्त इकट्ठे करो, निमित्त इकट्ठे करो, निमित्त लाओ।
तो भाई साहब आपको पता ही नहीं किसको लाओगे, निमित्त कौन बनेगा। जब निमित्त नक्की ही नहीं है, जब निमित्त के बारे में अपने को पता ही नहीं है कि क्या निमित्त बनने वाला है, तो फिर निमित्तों को इकट्ठा करूं। निमित्त को इकट्ठा करने की आकुलता में व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। जिस समय शादी होगी उस समय हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपका पड़ोसी निमित्त बनेगा, कि आपके मित्र निमित्त बनेंगे, कि आपके रिलेटिव निमित्त बनेंगे। कौन निमित्त बनेगा उस संबंध को कराने में हमें नहीं मालूम। व्यापार को चलाने में कितने तंत्र मंत्र करते हैं, वास्तु दोष करते हैं, ज्योतिष करते हैं। ये देखो सब वास्तु की बात करें, कल कही थी हमने शायद अंतिम समय में ऐसी बात, वही शायद प्रवचन ही आप पूरा करने के बाद की थी चर्चा। कैसे होगा? आप उसके ऊपर आरोप मात्र कर रहे हैं, वो वास्तु क्या करने में निमित्त है भाई साहब? कौन सी दिशा में दुकान का मुंह हो तो चले दुकान? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में सब साइड में दुकान है पक्का? और तो उत्तर दिशा वाली दुकानें सारी चल रही है। ये त्रिपोलिया बाजार में जितनी दुकानों का मुंह उस साइड है, इधर वाली तो चल रही है, और उधर वाले सब खत्म हो रहे हैं। ऐसा होता है, क्योंकि इधर वालों के तो सबका उस तरफ मुंह है, और इधर वालों का सबका इधर साउथ में, साउथ फेसिंग है त्रिपोलिया बाजार में। उधर वालों की तो एक की भी नहीं चल रही होगी, दोनों साइड की चल रही है। मतलब उत्तर मुख वालों की भी चल रही है और दक्षिण मुख वालों की भी चल रही है। सुनो, ये उत्तर मुख वालों की चलती है, ऐसा कहने से वास्तु वालों की दुकान चलती है क्या? फिर इधर बैठो, फिर इधर मत बैठो, फिर आपका मुंह इधर होना चाहिए। सुनो भाई, ये निमित्तों की अपेक्षा से कथन हो। जिस व्यक्ति का काम बिगड़ना होगा, जिस व्यक्ति का काम गलत होना होगा, उल्टा होना होगा, उस व्यक्ति का दिशा भी उधर ही होगी। दिशा ने बिगाड़ दिया ऐसा नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। जिस व्यक्ति, अभी अपन कौन सी फेसिंग में बैठते हैं? अपना फेस पश्चिम में है क्या? अब पश्चिम मुखी बैठता हूँ सब मैं तो। अब बोलो, रोजाना इतना खराब प्रवचन होता है कि पसंद नहीं आता किसी को भी। अच्छा, सुनने वाले का पूर्व में, और आपका तो दक्षिण में है क्या? ऐसा कहते हैं। आप समझ में आया कि इधर बैठे वाले लोग जो है ना बातें क्यों करते हैं ज्यादा? दक्षिणमुखी बैठते हैं ये सब इसलिए। अरे भाई साहब, क्या है दम इनमें, काम होता। सारे के सारे वास्तु के नियम ऐसे ही चलते हैं। गलत है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वास्तु के नियम भी कहे गए हैं, शास्त्रों में कहे गए हैं। जब जिन मंदिर बनता है, जब जिन प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, तो वास्तु का भी ध्यान रखा जाता है। मंदिर संरचना ही अपने आप में एक वास्तु की तरह से होती है। सारे विधान हैं शास्त्रों में, इस विधि से बनना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन यदि वो नहीं होना होगा तो दुनिया की कोई ताकत बदल ही नहीं सकती है। समझ लो आप, किसी मंदिर का निर्माण यदि पूरा नहीं होना होगा तो फिर वो ऐसी जगह पर बनेगा क्या? नहीं होना तो फिर नहीं होना। फिर वो किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होनी होगी तो फिर वो ऐसी जगह पर बैठेगा भी, ऐसी दिशा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, काम के होने की जैसी योग्यता होती है उसी तरह के निमित्त अपने आप मिलते हैं। जिस व्यक्ति को आत्महत्या करनी है, अच्छा आत्महत्या करने का निमित्त क्या है? पहले बताओ किसने की है? जिसने की है, फिर हम बतलाएंगे कि इसके लिए ट्रेन के सामने जाना ये उसकी हत्या में निमित्त बना, कि जहर खाना निमित्त बना, कि कुएं में कूद जाना निमित्त बना। ये कब कहेंगे हम? जब काम होगा पूरा हो जाएगा तो फिर उसको निमित्त कहा जाएगा। काम नहीं हुआ तो निमित्त का कथन नहीं होगा। घटना एक, और कितने लोग निमित्त बन रहे हैं, कितने लोगों के अलग अलग कार्य में वो घटना निमित्त बन रही है। ये बात यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं। वैश्या के मृत शरीर को देखकर रागी को राग और वैरागी को वैरागी उत्पन्न होता है। मुर्दा शरीर है, वैश्या का मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, उस मृत शरीर को देखकर रागी को राग भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या करें? रागी के मन में भाव आ रहा है कि ये यदि जिंदा होती तो मैं भोगता। वैरागी को क्षणिकता दिख रही है, उसी मृत शरीर को देखकर देखो क्या पैसे पैसे के लिए मरे जा रही थी, क्या दुर्दशा है, कौन है संभालने वाला?
कुछ मतलब नहीं। तो वैराग्य का भाव जागृत होता है। एक उसी को देखकर भीड़ लगी है और वहीं घूमते हुए कुत्ते को विचार आता है कि ये लोग हटे तो मैं मांस खाऊं, और वहीं खड़े हुए चोर को देखकर ऐसा लगता है ये भीड़ इकट्ठी हो गई, ये नहीं होते तो मैं धन ले जाता, गहने ले जाता, चुरा करके ले जाता। चोर को चोरी का भाव आ रहा है, संत को वैराग्य का भाव आ रहा है, कुत्ते को मांस भक्षण का भाव आ रहा है, भोगी रागी को भोगने का भाव आ रहा है। किसमें निमित्त है वो ये बताओ, वो किसमें निमित्त है? वो मृत शरीर, मुर्दा शरीर किस बात में निमित्त है? जैसा काम होगा उसमें निमित्त कह देंगे। तो काम निमित्त से हुआ क्या? यदि निमित्त से काम हुआ तो सबके परिणाम एक जैसे होने चाहिए, उससे यदि काम होता है तो। लेकिन सबके परिणाम एक जैसे नहीं हुए, इसका मतलब काम निमित्त से नहीं होता। जिसके अंदर जैसी राग भाव की योग्यता थी तो राग हुआ, वैराग्य की योग्यता थी तो वैराग्य हुआ। चोर के परिणाम आने थे तो चोरी के परिणाम आए। निमित्त कौन बन? निमित्त चोरी में भी निमित्त है, भोग में भी निमित्त है, वैराग्य में भी निमित्त है, मांसाहार में भी निमित्त है, और भी अनेक कारण हो सकते हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं? मृत शरीर को देखकर रागी को राग और वैरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है। वह वैश्या रागी के राग और वैरागी के वैराग्य का निमित्त कही जाती है। रागी के लिए पूछा तो राग में निमित्त, वैरागी के लिए पूछा तो वैराग्य में निमित्त। यदि निमित्त के अनुसार कार्य होता हो तो उसे देखकर प्रत्येक को या तो राग ही उत्पन्न होना चाहिए या फिर वैराग्य ही। निमित्त के अनुसार यदि काम होने लगे तो सबके एक जैसे भाव होने चाहिए। काम निमित्तों के अनुसार होता हो तो हम समझाने में निमित्त बन रहे हैं ना, तो सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए ना। निमित्त के अनुसार काम होगा तो, लेकिन निमित्त के अनुसार नहीं होता, सबकी उपादानगत योग्यता से समझ में आता है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। कोई कौन बिगाड़ रहा है? कोई परद्रव्य बिगाड़ता नहीं है आपका, कोई आपको नहीं बिगाड़ सकता है। आपके भाव बिगड़े तो वो निमित्त है। लोग कहते हैं साहब टीवी देख देख करके बच्चे बिगड़ जाते हैं, टीवी देख करके बच्चे बिगड़ रहे। बच्चों के बिगड़ने में टीवी निमित्त है कि नहीं? नहीं, बिगड़े तो निमित्त कहा जाए, ना बिगड़े तो कैसे निमित्त कहें? और दादा तो और उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देख करके बिगड़ा कि बिगड़ा हुआ था इसलिए देखता था। देख करके बिगड़ा, देख करके बिगड़ा, देख के बिगड़ा है, तो बिगड़ा हुआ था इसलिए तो ये किया कि साहब ये जुआ खेल खेल करके बिगड़ गया, जुआ खेल करके बिगड़ गया, बिगड़ा हुआ था इसलिए जुआ खेलता था। किधर से लगाओ आप बात? यहां क्या कह रहे हैं? निमित्त भाव बिगाड़े ऐसा नहीं है, भाव बिगड़े तो वह बाह्य निमित्त कहलाता है। इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अंतरंग निमित्त बनेगा, कर्म का उदय अधिक निमित्त बनेगा। बाहर में कोई निमित्त नहीं दिखाई दे रहा है और आप ये कह रहे हैं पता नहीं यार मन नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा मेरे को, कि क्या हुआ, किसी ने डांट दिया क्या आपको? नहीं नहीं कोई कुछ नहीं, पता नहीं क्या अंदर से ऐसा लग रहा है कि मूड ऑफ हो रहा है। ये क्या हो गया? किसी ने कह दिया, किसी ने डांट दिया, कोई तुम्हारे साथ तुम्हें मिस हैपनिंग हो गई, कोई क्या हो गया, कि नुकसान हो गया, क्या हुआ, क्या तबीयत ठीक नहीं है, नहीं पता नहीं क्या, लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? भाव बिगड़ रहे निमित्त के बिना भी। इसलिए नियम रूप तो निमित्त भी नहीं है, बाहर निमित्त। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। मैं लिखा ना टोडरमल जी ने, इसी तरह की बातें लिखी है। ये
कर्म ने बिगाड़ दिया, कर्म क्या करें। तो टोडरमल जी ने लिखा, स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है, अपना दोष कर्म के माथे पे मढ़ता है। कर्म का उदय था साहब, मैं क्या करूं, मेरा तो बहुत मन था कि मैं मंदिर आऊं, लेकिन कर्म का उदय ऐसा ही था कि मैं नहीं आ पाया। कर्म के उदय ने रोक लिया मेरे को, बहाने बनाता है। आप ऐसे क्यों नहीं मान रहे कि आपके पास बैठूंगा तो अच्छी बातें सीखूंगा, दूसरे के पास बैठूंगा तो अच्छी बातें नहीं सीख पाऊंगा? वही तो हम कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, दृष्टि का फर्क है थोड़ा सा। आप हमारे पास में बैठेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, ये बात तब कही जाएगी जब आप अच्छी बातें सीखेंगे। यदि पास में बैठ करके भी अच्छी बात नहीं सीखे कोई व्यक्ति, तो हम क्या करें। यहाँ बैठ करके भी बच्चे यदि मोबाइल में गेम खेलते रहे तो हमारे पास में तो बैठा है लेकिन नहीं सीख रहा है, हम क्या करें, क्या। इसलिए असली बात, वो पॉइंट पकड़ में आना चाहिए, वो पॉइंट यदि पकड़ में, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए देखो, लोक व्यवहार में कथन निमित्तों की अपेक्षा से किया जाता है, क्योंकि बाहुल्यता इस बात की देखी जाती है कि प्रवचन सभा में आकर के बैठना ये अच्छी बातें सीखने का निमित्त है, ठीक है ना, और टीवी आदि के सामने बैठना ये गंदी बातें सीखने का निमित्त है, बाहुल्यता से कथन है। लेकिन उल्टा भी हो जाता है कभी कभी, समूह शरण में बैठकर मारीची के भाव बिगड़ गए, ठीक है, और युद्ध क्षेत्र में बैठे बैठे राजा मधु के भाव सुधर गए। ये क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र का निमित्त है, लड़ाई झगड़े का। बाहुल्यता से तो यही कहेंगे मोटा मोटा, तो यार कहाँ जा रहे हो यार, लड़ाई झगड़े में कहाँ फंस रहे हो, किस पचड़े में जा रहे हो। अब देखो वही परिस्थितियां, राजा मधु को युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते हाथी पर बैठे बैठे वैराग्य हो गया, और हाथी पे बैठे बैठे युद्ध के बीच में केशनों चालू कर दिया। बोलो आप, वो उसमें निमित्त बन गया। और यहां सुनते सुनते ऐसा विरोध अंदर ही अंदर बढ़ता रहा, अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा यहाँ, आज तो आ गया हूँ। क्या उल्टी उल्टी बातें सिखाते हैं ये। अब क्या चल रहा है, अब अच्छा सीखना चाहिए था, सीख रहा है उल्टा। तो फिर क्या करें साहब, यहां आकर के भी उल्टा सीख जाए और टीवी के सामने बैठ करके भी अच्छा सीखे, तो उपदेश क्या देना चाहिए, टीवी देखो तुम तो, कि नहीं, 90% चांस यहां आकर के अच्छी बातें सीखने के हैं। अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छी बातें सीखेगा। दुनिया में सैकड़ों हजारों लोगों के बारे में ये देखा गया है कि अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छी बातें सीखते हैं, और खोटी संगति में रहते हैं तो खोटी बातें सीखते हैं। ये बात एक जनरली देखी गई है। राजा श्रेणिक का जीवन तो यशोधर मुनि के शब्दों ने बदल दिया। राजा श्रेणिक के जीव को यशोधर मुनिराज के शब्दों ने नहीं बदला, यही तो हम कह रहे हैं। यदि किसी के शब्द उन्हें बदलने वाले होते तो जीवन भर चेलना समझाती रही, किसी के शब्द निमित्त बन ही नहीं सकते। लेकिन देखो आप, होनहार भली थी क्या, तो ऐसे संयोग बन गए, उपदेश भी सुनना हो गया। निमित्त यही कहेंगे हम कि मुनिराज का उपदेश सुन करके जोर किस पर है, निषेध दोनों का नहीं है, निमित्त का निषेध नहीं है। जब हम ये कहेंगे उनका परिणाम कब बदला, तो हम यही कहेंगे ऐसा समय, ऐसा देखा उन्होंने, ऐसा उपदेश सुना, बदल गए उनके। उपदेश से काम हो ऐसा नहीं है, लेकिन उपदेश से हो काम, उपदेश तो पहले कितनों का कभी कभी नहीं सुना है उन्होंने। कल हमने यही तो कहा था आपसे, पिताजी जीवन भर समझाते रहे, सिखाते रहे, बताते रहे, नहीं समझा। फिर बाद में कब समझा कि किसी ने नहीं समझाया, लेकिन पिताजी के कहे हुए वाक्य याद आए तो बदल गया। तो अब बताओ, पिताजी के वाक्य समझाने में निमित्त है कि नहीं है? पिताजी के वाक्य, वही वचन नहीं समझ रहा है, 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 नहीं समझ रहा है। अब पिताजी नहीं है, अब वही वाक्य कान में गूंज रहे और समझ रहा है। गरीब कोड़ी का जीवन तो तब बदला ना जब माँ सती मैनासुरी जैसा धार्मिक स्त्री से शादी हो गई। वो बदल गया तो क्षणिक उपादान हुआ ना, क्या बदल गया उस समय तो क्षणिक उपादान बोला। हाँ, क्षणिक उपादान है, काम तो क्षणिक उपादान से ही होता है।
हाँ सोचो कितने बात ये कह रहे हैं, वो जो कोड़ी जो था श्रीपाल, वो श्रीपाल का जीवन तो तब बदला ना कि जब मैना सुंदरी से शादी हुई। कि सुनो, कामदेव का जीव था वो श्रीपाल, 23वें नंबर के कामदेव थे, तद्भव मोक्षगामी थे। श्रीपाल महापुरुष थे, वो तो कुछ पाप कर्म के उदय से कोड़ हो गया उनके और परिस्थितियां बदल गई, लेकिन वो महापुरुष थे, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। और मैना सुंदरी जैसी अनेकों उनकी पत्नियां थी, 18,000 पत्नियों के स्वामी थे। रैन मंजूषा के साथ में जा रहे थे तो धवल सेठ ने धक्का दे दिया था उसको। ये सन 1900 कितने की बात कहूँ मैं आपको, 85-86 के आसपास ये सबसे पहले ये ग्रंथ पढ़ करके सुनाया था मैंने, आज बैठा करके पढ़ाते हुए। कितनी पुरानी बात है। सबसे पहला ग्रंथ था मेरा जो स्वाध्याय किया था मैंने और कराया था, पढ़ाया था। क्या कोटि भट्ट श्रीपाल नाम था ग्रंथ का, हैं? सबसे पहले यही ग्रंथ पढ़ा था। हमारे आस पड़ोस के बूढ़े बूढ़े अम्मा जी, हमारे दादी जी सब लोग बैठते थे जो पढ़ना नहीं जानते थे, वो पढ़ करके सुना और समझाते कि क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। ऐसे श्रीपाल चरित्र तो क्या हुआ, उसकी योग्यता नहीं होगी। अच्छा बतलाओ, लास्ट में जब मैना सुंदरी के माता पिता का जब मिलान हुआ मैना सुंदरी से और उनको एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति के साथ में देखा, क्या हो गया? ये क्या हुआ? हमने घोड़ी के साथ में शादी की थी। तो वो जो श्रीपाल के अंगुली में जो कुष्ठ रोग थोड़ा सा रह गया था, और देखा है ये वही है, ये जो इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कामदेव जैसे सुंदर हो गए हैं, ये वही है। मैं आपसे पूछता हूँ, वो मैना सुंदरी ने इतना सा कुष्ठ रोग बचा के रख लिया होगा कि कभी किसी को बताएंगे कि ये वही है? नहीं तो क्या होगा? वो यदि ठीक करने वाली थी तो पूरा ही ठीक क्यों नहीं किया? अरे जितना बचना था उतना बचेगा, जितना होना है उतना होगा। डॉक्टर तबीयत ठीक करने में निमित्त है कि नहीं है, कि होते भी हैं, और जितना होता है उतने में निमित्त हो जाते हैं। जब ठीक नहीं होना होता है तो उसमें निमित्त नहीं बन पाते हैं। एक लेवल तक डॉक्टर भी कहता है इतने लेवल बहुत ठीक हो गया भाई साहब, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अब इतना तो रहेगा। डॉक्टर भी क्या कहता है, अब इतना तो रहेगा, अब ज़्यादा मत सोचो आप कि और हो जाए, अब ये भी निपट जाए। इतना तो मैंने कर दिया, इतना तो मैंने कर दिया और इतना रह गया। तो हम कह रहे हैं जितना रह गया ये क्यों रख लिया, आपने पूरा ही कर लेते ना। या तो आप दोनों का कर्ता अपने आप को मानो या दोनों का कर्ता अपने आप को मानो। ये बारीकियां हैं। आपको वस्तु की योग्यता, आपको उपादान की योग्यता यदि ख्याल में नहीं आएगी तो दृष्टि हमारी निमित्तों पर ही बनी रहेगी। हाँ, आप कुछ भी, हमारी दृष्टि वहीं बनी रहेगी, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। सारा जगत की दृष्टि निमित्तों के ऊपर है। आपने जो 2-5 उदाहरण जो दिए हैं, जो प्रश्न किए हैं, ऐसे सैकड़ों प्रश्न लोगों के चित्त में रहते हैं, और जिन बातों को अपने दिमाग में घुमा करके उपादान का बल नहीं आता है उनके हृदय में, उपादान की और दृष्टि नहीं जाती है, निमित्तों को दोष देते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, द्वारिका नगरी जली किसके निमित्त से जली? दीपायन मुनिराज के निमित्त से। दीपायन के मुनिराज के निमित्त से जली थी कि शराब के निमित्त से जली थी? शराब के निमित्त से जली थी कि वो यादव राजकुमारों के निमित्त से जली थी? कुछ भी कह दो, निमित्तों का कथन तो इसी प्रकार का होता है। निमित्त तो परद्रव्य के ऊपर आरोप आता है। आज सभी कारण थे तो एक कार्य होने में अनेक निमित्त मिलते हैं, एक काम होने में अनेक निमित्त मिलते हैं। तो मेरे को बतलाओ, नेमिनाथ भगवान के कहने से द्वारिका जली क्या? 12 साल पहले नेमिनाथ भगवान के समोक्ष शरण में एक घोषणा हुई थी, उससे द्वारिका नगरी जली क्या? आदिनाथ स्वामी से पूछते कोड़ाकोड़ी सागर पहले, तब तो जन्म भी नहीं हुआ था द्वीपायन वगैरह का। कहाँ थे पता नहीं, वो नहीं बता सकते थे। मुनि सुव्रतनाथ नमिनाथ भगवान से यदि पूछते कि ये द्वारिका जलेगी कि क्या होगा, तो क्या जवाब मिलता?
दीपान थी भी क्या आदिनाथ के टाइम में क्या था? इसका मतलब उसकी जलने की योग्यता। अभी सुनो आप, बचने की जिनकी योग्यताएं, श्री कृष्ण और बलदेव, ये दो बचेंगे, उनकी बचने की योग्यताएं। अब बताओ और कौन कौन बचेगा? किसी की बचने की योग्यता नहीं है। अब निमित्त बने, निमित्त बनने का प्रयास किया किसने? श्री कृष्ण ने और बलदेव ने। किसने निमित्त बनने का प्रयास किया? द्वारिका वासियों को बचाने में निमित्त बनने की कोशिश की। देखो 12 साल पहले उस द्वारिका में शराब बंदी जो की गई, वो भी इसी का प्रयास था कि द्वारिका नहीं जले, क्योंकि भगवान नेमिनाथ स्वामी के समो शरण में ये बात आई थी ना कि भाई शराब निमित्त बनेगी। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? पूरे द्वारिका नगरी में शराब बंदी करा दी। कहीं शराब नहीं होगी, कोई शराब नहीं पिएगा, शराब रहेगी नहीं, तो देखते हैं फिर कैसे जलेगी। फिकवा दी सारी शराब, सब जंगलों के अंदर फिकवा दी, बिल्कुल नहीं रहेगी। अब वो जंगलों की शराब ही 12 साल तक पड़ी पड़ी सड़ती हुई वही कारण बन गई, निमित्त बन गई। कौन बदले? एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया श्री कृष्ण बलदेव ने अपने माता पिता को बचाने के लिए। रथ के आगे हाथी जोत दिए गए, हजार हजार हाथियों का बल है उनमें, खुद लग गए रथ की जैसे कि अब तो माता पिता को तो कम से कम हम बचा लेंगे। फिर क्या हुआ? रथ भी टूट गया, ले जाने में समर्थ नहीं हो सके और आग उनके ऊपर गिरी, मर गए, नहीं बचाने में समर्थ हो सके। कैसे बचाए? जिसकी आयु कर्म पूरी होना हो उसे बचाने के अंदर निमित्त नहीं मिलेगा कोई। कि सब अच्छे डॉक्टरों का निमित्त होना चाहिए। आप आरोप कुछ भी कहो व्यवहार में, क्या जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा। उपादान की बात है, ये उपादान की तरफ से कथन है। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, व्यवहार में कुछ भी कहो। डॉक्टर साहब ने बचा लिया, क्या करें साहब? डॉक्टर समय पर आ जाता ना तो इसको भी उसी दिन छुट्टी करनी थी। क्या इनकी वजह से ऐसा हो गया? कुछ भी कहो व्यवहार में। जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। कहने की बातें हैं, आप कह लो कुछ भी। इन्होंने बचा लिया, समय पर मिल गए, एक्सीडेंट हुआ वो तो ये व्यक्ति मिल गए, और वो अपने कोई उन्होंने देखा तुरंत हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर भी मिल गया, तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ये हो गया वो हो गया, सही डॉक्टर से। अरे साहब वो तो आरोप है निमित्तों के ऊपर। बचने की योग्यता थी क्या? तो योग्य निमित्त मिल गए। बचने की योग्यता ना हो तो निमित्त इकट्ठे करते लाओ। बोलो, अच्छे अच्छे वैभव संपन्न व्यक्ति अपने माँ को बचाने के लिए, पिताजी की रक्षा के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। आगे पीछे डॉक्टर, बंबई से डॉक्टरों की टीम बुला ली, अमेरिका से डॉक्टरों की टीम बुला ली, कहाँ कहाँ से दवाई, कितने डॉक्टर लाइन में ला करके खड़े कर लिए। और फिर राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, बोलो क्या करें? दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न मतलब दल बल देवी देवता कोई न रखना। कोई तो रख लेगा, कोई तो बचा लेगा, कोई देवी, कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई उतर करके आ जाएंगे, कोई तो रक्षा कर लेगा। मरती बिरिया जीव को
क्यों नहीं? निमित्तों से होता है काम। लाओ निमित्त। बचेगा तो हम कह देंगे डॉक्टर निमित्त बन गए, बच गया तो हम कह देंगे वो देवता निमित्त बन गए। सीता की अग्नि परीक्षा हुई और सीता की अग्नि परीक्षा के समय सीता अग्नि में कूदी और वो बच गई, तो हम कहेंगे देव निमित्त बन गए, अग्नि का जल कर दिया। निमित्त आरोप निमित्तों के ऊपर आएगा, लेकिन निमित्तों का इस प्रकार से कथन किया जाने पर भी ज्ञानी की दृष्टि में उपादान का बल होता है। ज्ञानी वस्तु स्थिति को जानता है, ज्ञानी समझता है होनहार बलवान है। बोलो, आप निमित्त की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं ऋषभदेव स्वामी जन्म से उनकी सारी क्रियाओं में गर्भ में आने के पहले से उनके सारे क्रियाकलाप और घटनाओं में देव लोग निमित्त बनते रहे। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात होती रही, 9 महीने गर्भ में रहे तो रत्नों की बरसात होती रही। कितने हुए? 15 महीने तक रत्नों की बरसात। गर्भ कल्याणक दिवस मनाया, जन्म कल्याणक कल हमने भी मनाया, देवों ने मनाया था असली। मेरू पर्वत पर ले गए, जन्माभिषेक हुआ। फिर इतना ही नहीं, वस्त्र स्वर्ग से आते थे, आभूषण स्वर्ग से आते थे, खेलने के लिए देवी देवता आसपास में रहते थे, सब साथ में रहते थे जीवन भर। बाल्यावस्था में नहीं, दीक्षा लेंगे उसके पहले तक। फिर दीक्षा ली उन्होंने। अब दीक्षा लेने के बाद में फिर क्या हुआ? दीक्षा ली तो दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आए, सब देवों का काम चल रहा है सारा। दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आए, पालकी लेकर के आए, सब देव दिख रहे हैं। अब जैसे ही दीक्षा ले ली उसके बाद में देव लोग जाकर के सो गए। अब हमारा क्या काम? कहां चले गए वो देव? बोलो, जब इनको आहार की विधि नहीं मिल रही थी तो कहां चले गए? कहां गायब हुए? मैं आपसे पूछता हूं, सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवों ने पुष्प वृष्टि की, देवों ने जय जयकार किया, अग्नि का जल कर दिया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जब सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था तब देव कहां चले गए थे? निद्रा की उदीर्णा नहीं होती, सोते नहीं है देव लोग, कहां चले गए थे? सोचो, आप कल्पना करो, आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा। उस समय तो देव आ गए और उस समय नहीं आए। जबकि अग्नि में कूदी थी उस समय तो पूरा परिवार साथ में खड़ा हुआ था चारों तरफ। कदाचित कुछ मिसहैपनिंग होने की संभावना भी होती तो बचा लेते, जो भी होता वहां आके पूरा नगर खड़ा था कि नहीं अयोध्या, और वहां तो अकेली थी और रावण उठा करके ले जा रहा है, और उसके साथ में क्या घटना घटने वाली है, और देव लोगों को कोई परवाह ही नहीं है उस सीता की रक्षा की। कौन टाले उदय को, कौन बदले, मतलब। और फिर सुनो, और गजब की बात, अग्नि परीक्षा के बाद में या और पहले की बात करो, जंगल में जब रामचंद्र जी ने छुड़वा दिया उस समय देव क्यों नहीं आए? गणपति को कोई नहीं है। उदय अच्छा होगा तो निमित्त सब मिल जाएंगे, उदय खराब होगा तो निमित्त नमन कहाँ गायब हो जाएंगे। क्या अंदर में योग्यता होती है तो काम होता है, निमित्तों से नहीं होता। आओ आओ आओ, बुलाओ, किसको बुलाओ, कौन आए, कौन क्या करे। जो आपके सहयोगी हैं, जो रक्षक होते हैं, जो रक्षा में निमित्त थे, वही इंदिरा गांधी के रक्षक बन गए। क्या मतलब? काय में निमित्त थे साहब, बॉडीगार्ड काय में निमित्त होते हैं बताओ? रक्षा में निमित्त होते हैं, मारने में निमित्त तो नहीं होते। मार दिया ना तो मारने में निमित्त बन गए, तो क्या करें? कितनी गजब बात कहना चाह रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि इसको पूरा करूंगा, नहीं होना नहीं है ना, मैं क्या कर लूं बताओ। मैं तो कितना भी सोच लूं कि आज इसको पूरा करूंगा, पूरा होगा विषय, लेकिन होना होगा तभी होगा। हमारे विकल्प बिल्कुल नहीं चलते, किसी काम में विकल्प नहीं चलते, काम विकल्पों से होता ही नहीं है। काम यदि विकल्पों से होने लग जाए तो आप क्या क्या काम करने की नहीं सोचते हैं, फिर कितने सफल हो पाते हैं। आप लोगों ने सबने
अपने युवा अवस्था में न मालूम क्या क्या सपने देखे होंगे जब आप पढ़ते होंगे, मैं ऐसा करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, फिर कितने सपने किस किस के पूरे हुए। दमादम सोचता क्या है और होता क्या है। और आज भी यदि आपसे बात करते हैं तो आप यही कहते हैं हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ये काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, ये जॉब करेंगे, ये तो हम सोचते ही नहीं थे, कभी सोचा ही नहीं था। किस किस तरह के काम होते हैं दुनिया में, किस किस तरह की फैक्ट्रियां लगती है, किस किस तरह के जॉब होते हैं, काम होते हैं, अलग अलग तरह के। कोई व्यक्ति कभी सोचता है कि मैं ये पार्ट बनाने की फैक्ट्री लगाऊं, पता नहीं, उस लाइन में जाना था उधर चले गया। अकाउंट्स पढ़ता है व्यक्ति और अकाउंट्स पढ़ करके और वो ज्वेलरी के काम में चला जाता है। लो ये क्या हुआ, तो जा रहा था कौन सी लाइन में और कौन सी लाइन में जाते जाते किधर चला गया। ऐसे ऐसे कई लोग मिलते हैं हमारे को इस तरह की बातें करने वाले। वो कहते हैं यार पता नहीं अभी तो ऐसा ही होनहार थी, बस समझ लो आप एकदम ऐसा टर्न हो गया। सारा दोष उत्तर पूर्व पर्याय को और तत्संबंधी दोष क्यों दे रहे, दोष थोड़ी न है वो। जीवन निष्क्रिय हो जाएगा हैं, फिर तो जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। जीवन निष्क्रिय कैसे हो जाएगा, निमित्त हट थोड़ी ना जाएंगे। निष्क्रिय होना होगा तो निष्क्रिय में निमित्त बनेगा, निष्क्रिय नहीं होना होगा तो निष्क्रिय नहीं होगा। हम रोजाना बार बार उपादान की इतनी बात आपसे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने उस उपादान का हटाग्रह रखकर ये योग्य निमित्त के संयोग में आना छोड़ा नहीं। आपके छोड़ने से छूटेगा नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, ये पैराग्राफ बस कल पढ़ेंगे अपन, चर्चा तो कल ही करेंगे। क्या कह रहे हैं, ये हो गया ऊपर के आचार्य कल पंडित टोडरमल जी कहते हैं परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तो वे भी बाह्य निमित्त है तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। दूसरे का दोष मत देखो भाई, दोषारोपण मत करो। हमारी उंगली दूसरे की तरफ उठती रहती है, हम दूसरे के दोषारोपण करते रहते हैं, उसने कर दिया साहब, उसने कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। कल परसों तो हमने कहा था चाय क्यों गिरी, चाय थी उसमें इसलिए। कॉफी क्यों नहीं गिरी, चाय थी उसमें तो कॉफी कैसे गिरती। तो काम तो उसकी चाय की गिरने की योग्यता, उससे चाय गिरी है। और सुनो गजब की बात, चाय एक द्रव्य नहीं है, उस चाय के प्याले में अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं के समुदाय रूप चाय है, उसमें भी 2 बूंद गिरनी थी कि 10 बूंद गिरनी थी, इतनी क्यों गिरी, बाकी क्यों नहीं गिरी, बाकी प्याले में क्यों रहेगी, कितनी बातें होगी उसमें। सूक्ष्मता से विचार करो तो बहुत बातें निकल करके सामने आती हैं, तो उपादान समझ में आता है हमारे को। न तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है, ना तो निमित्त कुछ नहीं करता उपादान में, जबरन कुछ नहीं करता है, और न ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। स्वतंत्र द्रव्य है, उपादान भी निमित्तों को जबरदस्ती नहीं लाता और निमित्त भी उपादान में जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करता। दोनों का सहज ही संबंध होता है, सहज संबंध है। आपकी तबीयत बिगड़नी होगी तो सहज ही मौसम खराब होगा, आपकी तबीयत बिगड़नी होगी तो कोई ऐसी चीज खाने में आ जाएगी नहीं, और वही चीज घर के 10 लोगों ने खाई थी, जिनकी नहीं बिगड़नी थी उनकी नहीं बिगड़ी, जिसकी बिगड़नी थी उसके ज्यादा खाने में आ गई, उसके ऐसा ही हो गया। तो मन की चंचलता का सामने तो कोई निमित्त है नहीं। उदय भी निमित्त है, कर्म का उदय भी निमित्त बनता है ना, कर्म का उदय भी परद्रव्य है। देखो दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडरमल जी ने किस प्रकार स्पष्ट किया है वो चर्चा हम